हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बरमूडा ट्रायंगल। जैसा कि आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा कि एक रहस्यमयी जगह है। रहस्यमयी जगह का मतलब होता है कि जहाँ पर आज तक जो भी गया है बहुत ही कम लोग वहाँ से वापस आए हैं, यानी बरमूडा ट्रायंगल में आप जाने के बाद में फिर से वापस नहीं आ सकते। वहाँ पर लोग कहते हैं कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो वहाँ पर जाने पर जैसे कोई प्लेन जाता है तो उसको अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, तो उसी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आइए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है बरमूडा ट्रायंगल? तो अटलांटिक महासागर, ये देखो, अगर हम बरमूडा ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये अटलांटिक महासागर में है। और ये जो ट्रायंगल, अच्छा देखो, बरमूडा ट्रायंगल क्या है, ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा बरमूडा ट्रायंगल है वो अटलांटिक महासागर में और 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक हिस्सा है। ठीक है, इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार है वो ट्रायंगल, देखो ये मान लेते हैं यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, मतलब वहाँ पे आपको इस टाइप का ट्रायंगल दिखेगा नहीं, लेकिन जो एरिया के अकॉर्डिंग उसको मेजर किया गया तो इसी आकार का है। तो वहाँ पर जो ट्रायंगल है उसका बरमूडा ट्रायंगल का आकार कुछ हमारा इस आकार का है और ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर मतलब पूरा एरिया कवर किए है। ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर में है। आगे देख लेते हैं कि पिछले 100 सालों में 75,000 हवाई जहाज़, 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज़ इसमें समा चुके और 1,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु। तो देखो, पिछले अगर हम 75 सालों की बात करें तो पिछले 75 सालों में क्या हुआ कि इस ट्रायंगल में यहाँ पर देखिएगा 100 से ज़्यादा हवाई जहाज़। ठीक है, मतलब पिछले 100 सालों में यहाँ पर क्या हुआ, 75 हवाई जहाज़ और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज़ और 1,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मर चुके हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई चीज़ इस ट्रायंगल के ऊपर से अगर गुजरता है तो वहाँ पर वो उसी में समा जाता है। ठीक है, तो पिछले 100 सालों में ये घटनाएँ हुई हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। मौत हो चुकी, इसे डेविड ट्रायंगल के नाम से भी जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डेविड ट्रायंगल के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि एक डेविड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कवरी की थी या इसकी खोज के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई थी, इसीलिए इसको डेविड ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित, देखो बरमूडा ट्रायंगल क्या है कि उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र तथा आगे बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी, जिसे हम लोग फ्लोरिडा बोलते हैं, फ्लोरिडा के महज 1,770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया यानी जो कनाडा का भाग होता है के दक्षिण में 1,350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज अगर हम बात कर ले तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने, देखो क्रिस्टोफर कोलंबस ने बरमूडा ट्रायंगल की खोज की थी। उन्होंने क्या बताया था, जब वो क्या हुआ था, जब वो अपना जहाज़ लेने, मतलब उस समय जब वो क्रिस्टोफर कोलंबस क्या थे कि जब समुद्र से यात्रा कर रहे थे उस समय उनके पास कोई टेक्निकल जहाज़ भी नहीं था। ठीक है, तो जब ये उस बरमूडा ट्रायंगल के पास से निकले तो वहाँ पर उनका क्या हुआ कि उनका कंपास जो था वो काम करना बंद कर देता। कंपास क्या होता है कि समुद्र में, भाई पहले अब तो सैटेलाइट आ गई, पहले के ज़माने में ना ही तो सैटेलाइट था ना ही तो कुछ था समुद्र में दिशा के लिए, तो कंपास था जो हमारा दिशा बताता था। ठीक है, तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस उस बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उनको अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, तो खैर वहाँ पर ये क्रिस्टोफर कोलंबस तो बड़ा बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उन्होंने कई सारी बुक्स में ये बताया गया है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया, क्या बताया उन्होंने, कोलंबस ने दुनिया को दी, उन्होंने यह बताया कि यह एक ऐसा रास्ता है जो एलियंस के बेस को जाता है। उनका ये मानना था कि ये जो रास्ता है भाई, ये जो ट्रायंगल है, ये जो बरमूडा ट्रायंगल है वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हम एलियंस के बेस पर जा सकते हैं। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल में आगे की बात कर लेते हैं। बरमूडा ट्रायंगल है क्या, अगस्त 1942 की बात करते हैं। ठीक है, अगस्त 1942 में क्या होता है कि अमेरिका क्या होता है, नौसेना का जहाज़ जो रूटीन गश्त पे रहता है वो क्या होता है कि वो उस ट्रायंगल पर से जाता है। ठीक है, तो उस ट्रायंगल पर से जब वो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे वो बरमूडा ट्रायंगल में जाता है तो वहाँ पर वो जहाज़ क्या होता है, फंस जाता है। मतलब क्या होता है कि उस जहाज़ की सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जो भी उसका कनेक्शन होता है, रडार वगैरह सारी चीज़ें काम, इंजन फेल हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती है और रडार से कनेक्शन
टूट जाता है। ठीक है, तो जब कनेक्शन टूट जाता है तो फिर उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, और आगे क्या हुआ कि वो जहाज़ वहीं पर क्या हो गया, उस जहाज़ के बारे में आज तक भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, आगे आता है दिसंबर 1942। अब दिसंबर 1942 में क्या होता है कि ये जो जहाज़ डूबा हुआ था 1942 में, इसके लिए एक खोजी दल जाता है। खोजी दल का मतलब होता है कि कुछ लोग जाते हैं कि भाई ये जहाज़ कहाँ डूब गया, उसके बारे में जानकारी लेने जाते हैं। तो जैसे ही ये जहाज़ क्या होता है कि ये जहाज़ जैसे 1942 दिसंबर में जो जहाज़ गया था, जो खोज करने गया था, तो जैसे ये भी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाता है, तो ये भी जहाज़ क्या होता है कि वहीं पर मतलब सारे कनेक्टिविटी उससे टूट जाती हैं और वो भी जहाज़ वहीं पर डूब जाता है, यानी उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, देखो बरमूडा ट्रायंगल जहाँ पर होता है, वो बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, अचानक से बिजली कड़कना, जैसे कोई जहाज़ उस एरिया में फंसता है। ठीक है, तो जब उस एरिया से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर के कोई प्लेन जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही तेज़ी से क्या होता है, बिजली कड़कने लगती है, बादल इतने घनघोर छा जाते हैं, इतने बादल कि ऐसा लगता है जैसे बादलों की गुफा बन जाती है। और उस ट्रायंगल में जाने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पर जो भी हमारा जहाज़ जाता है, ठीक है, उसकी सारी कनेक्टिविटी वहीं से ख़त्म हो जाती है। ख़त्म का मतलब होता है जो भी हमारा रडार सिस्टम होता है वो काम करना, इंजन बंद हो जाते हैं, यानी पूरा जो प्लेन होता है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है और हमारी कनेक्टिविटी टूट जाती है। ठीक है, इसलिए बरमूडा ट्रायंगल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे कई सारे वैज्ञानिकों ने ये बताया कि यहाँ का जो मौसम है, उस ख़राब मौसम की वजह से यहाँ पर जहाज़ डूब जाते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जो उसके बरमूडा ट्रायंगल के आसपास जो वैज्ञानिक अपनी रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ पर जो क्या होता है कि इस बरमूडा ट्रायंगल के बीच में जाने पर यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो 170 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। ठीक है, और जब 170 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और यहाँ पर क्या होता है, घनघोर बादल आ जाता है, इतना बादल आ जाता है कि एक गुफा के रूप में होता है, जिससे क्या होता है कि उस बीच में कोई भी जहाज़ जा करके क्या होता है वहाँ पर फंस जाता है, और फंसने के बाद में उसका इंजन या उसकी जो भी कनेक्टिविटी बाहर से होती है वो सारी क्या हो जाती है, वो कनेक्टिविटी वहाँ से खत्म हो जाती है और जहाज़ पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और इसमें बहुत सारे जहाज़ समा गए, बहुत सारे लोग मारे गए। आगे बात कर लेते हैं कि 1970 में एक ब्रूस जर्मन नाम के व्यक्ति थे जो वहाँ से उस बरमूडा ट्रायंगल से बच के आए थे। ठीक है, वो बरमूडा ट्रायंगल से बच के आए थे, और बच के आने के बाद में उन्होंने बताया कि जैसे मैं उस बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया में या क्षेत्र में घुसा अपना प्लेन लेकर के, तो वहाँ पर क्या था, हवाएं इतनी तेज़ थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इंजन यानी प्लेन का इंजन, जो प्लेन की कनेक्टिविटी थी बाहर से, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, और वहाँ पर बादल बहुत ही घने थे, बिजली तड़क रही थी। तो ये सारी घटनाएं किसने बताई, ये बताई थी 1970 में जर्मन ब्रूस ने। और उन्होंने ये बताया कि जब वो 3 मिनट बाद उस बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस करके निकले, तो 3 मिनट में वो 3000 किलोमीटर दूरी क्रॉस कर चुके थे। मतलब क्या था कि उस समय बरमूडा ट्रायंगल में उनकी जो दूरी कवर की वो कितनी थी, 1.5 किलोमीटर की दूरी, 150 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। मतलब उनके जो जहाज़ की गति रही होगी वो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास देखो आजकल जो भी हमारे जहाज़ हैं, हमारे फाइटर प्लेन को छोड़ करके, ठीक है, उन प्लेन्स में अभी इतनी स्पीड नहीं आई है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही। ठीक है, तो ये वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पता नहीं ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है। खैर इसके बारे में अब तो रहस्य का पर्दा उठ चुका है। और बरमूडा ट्रायंगल में एक्चुअली होता क्या है कि बरमूडा ट्रायंगल में क्या है कि बरमूडा ट्रायंगल जहाँ पर है वहाँ पर नीचे क्या है, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। ठीक है, अब उन ज्वालामुखी नीचे से जो फटते हैं तो ऊपर की ओर क्या करते हैं कि डेंसिटी का, भाई हमारे जो प्लेन जो तैयार किए जाते हैं वो समुद्र की डेंसिटी के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। तो ये वहाँ पर फैक्टर निकाला गया है। वहाँ पर कोई लोग तो कहते हैं भाई यहाँ पर एलियंस वगैरह भी थे या फिर यहाँ पर कोई जादुई शक्तियाँ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बस थोड़ा सा क्या है, नीचे बरमूडा ट्रायंगल में नीचे ज्वालामुखी वगैरह हैं, तो जिनकी वजह से ये बरमूडा ट्रायंगल क्या करता है कि उस एरिया से जाने वाली जितनी भी, भाई वहाँ जो हवाओं की गति होती है वो 170 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होती है, और उन हवाओं के बीच में जैसे ही कोई प्लेन वगैरह जाता है तो वो फंस जाता है। और वो बरमूडा ट्रायंगल क्या करता है कि उन सब चीज़ों को नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, तो बरमूडा ट्रायंगल में फंसने के बाद में फिर क्या होता है, बहुत ही कम रेयर केस में, अब तो लोग जाते भी नहीं उस ट्रायंगल के ऊपर से, तो वहाँ पर क्या हुआ कि
उनसे लोग बचने के लिए अब साइड से जाते हैं। तो ये कुछ घटनाएं हुई थी बरमूडा ट्रायंगल। आज भी बरमूडा ट्रायंगल पूरी तरीके से बहुत ही खतरनाक है, लोग वहाँ से नहीं जाते, यानी प्लेन्स को अब दूसरे रास्ते के द्वारा ले जाया जाता है। कई सारी अप्रिय घटनाएं हो चुकी उस बरमूडा ट्रायंगल में। तो ये रहा आज का बरमूडा ट्रायंगल का टॉपिक।